शब्दों का अभी है काम नहीं, नहीं बात बची कुछ कहने को। शब्दों का कभी अभी है काम नहीं, नहीं बात बची कुछ कहने की। सब शून्य हुआ, सब शांत हुआ, सब शून्य हुआ, सब शांत हुआ। है आई घड़ी चुप रहने की, है आई घड़ी चुप रहने की। एक एक करके सब छूट गया, अब मेरे सिवा कोई है ही नहीं। एक एक करके सब छूट गया, अब मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। क्या उपजा मुझसे देखूं तो, क्या उपजा मुझसे देखूं तो, हो जाए विलीन मुझ में वही। क्या उपजा मुझसे देखूं तो, हो जाए विलीन मुझ में वही। है अगम यही और अंत यही, है अगम यही और अंत यही। बात ये सिर्फ समझने की, बात ये सिर्फ समझने की। मैंने ही रचाई सृष्टि सभी, ये खेल ही सारा मुझसे बना। मैंने ही रचाई सृष्टि सभी, ये खेल ही सारा मुझसे बना। कण कण में छिपा मैं युग युग से, कण कण में छिपा मैं युग युग से। ये जगत पसारा मुझसे जना, ये जगत पसारा मुझसे जना। चाहे तो पल में कर दूं प्रलय, चाहे तो पल में कर दूं प्रलय। है बात बना के मिटाने की, है बात बना के मिटाने की। नहीं बंधन है नहीं मुक्ति है, मैं अमर अनादि हूँ साक्षी। नहीं बंधन है नहीं मुक्ति, मैं अमर अनादि हूँ साक्षी। अब जन्म मरण की किसको पड़ी, अब जन्म मरण को किसको पड़ी। करना भी नहीं कुछ है बाकी, दी जाती नहीं ली जाती नहीं, दी जाती नहीं ली जाती नहीं। ये बात है अनुभव करने की, ये बात है अनुभव करने की। शब्दों का अभी है काम नहीं, नहीं बात बची कुछ कहने की। वाह, बढ़िया हो रहा है। यह तब की बात है जब बूंद सागर में मिल जाती है, सागर ही हो जाती है, तब की बात है। कहते हैं शब्दों का अभी है काम नहीं, नहीं बात बची कुछ कहने। जब साधक करते करते अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, तब ये कह उठता है कि वहाँ कोई शब्द है ही नहीं, क्या कहेंगे, कैसे वर्णन करेंगे। शब्दों का भी है काम नहीं, नहीं बात बची कुछ कहना। अब कुछ बचने के लिए बच तो नहीं गया। जो कुछ कहा सुना जाता है शुरू में कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है ताकि उसे सुन समझकर साधक जो आगे बढ़े और अपने निज स्वरूप। ये उसी तरह की बात हो जाती है
कि खाली घड़े से आती है आवाज़ यहाँ, और पानी से भर गया तो चुप हो गया। बस यही बात। जब तक हम अज्ञानता में हैं तब तक बहुत सारी बातें आती हैं और आना भी ज़रूरी है। फिर धीरे धीरे आगे चलते चलते फिर जब बोध हो गया, सब समाप्त हो गया, घड़ा भर गया तो शांत हो गया। लेकिन बोलना पड़ता है दूसरे के हित के लिए, दूसरों को जगाने। सब शून्य हुआ, सब शांत हुआ। जब वहाँ पहुँच गए तो सब शून्य हो गया, सब शांत हुआ। है आई घड़ी चुप रहने की, अब वो घड़ी तो बिल्कुल चुप रहने में ही है कि मौन ही सबसे अच्छा भाषण होता है ना। मौन ही सबसे अच्छा भाषण है, इसलिए ध्यान कराया जाता है। अब उसमें जो मौन होता है तो सबसे अच्छा भाषण ये है कि उसमें दिव्यता की अनुभूति होती है, दिव्यता प्राप्त होती है। अब बकते रहेंगे कुछ तो थोड़ा ध्यान भटक जाएगा, लेकिन मौन हो जाए, चुप हो जाए तो दिव्यता में रहें। इसलिए यही कहा जाता है कि मौन सबसे अच्छा भाषा। ईश्वर की भाषा मौन है। मौन का अर्थ होता है जहाँ मन न हो, ये मौन है ना। केवल वाणी से नहीं, मन से मौन हो जाओ जहाँ मन न हो। तो उसी बात को यहाँ पर कहा है कि तो क्या कर रहे हैं, एक एक करके सब छूट गया। अब एक एक करके धीरे धीरे साधना में चलते चलते सब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर दुनिया जमाना शरीर मन छूट जाता है ना, छूट जाएगा। एक एक करके सब छूट गया। अब मेरे सिवा कोई है नहीं। अब करें कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। अब यहाँ हो जाएगा मैं ही मैं हूँ। किसने इसी में अस्तित्व को कहा, मैं ये हूँ मैं ये हूँ मैं ये हूँ मैं ये हूँ। बस वही बात आ जाती है कि तो वही कह रहे हैं कि एक एक करके सब छूट गया, मेरे सिवा कोई है नहीं। कहते कि अब मेरे सिवा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना। मेरे से मतलब शरीर से नहीं है, दिव्यता से है। मैंने वही दिव्यता जो हमारी है वही सब में कण कण में विराजमान है, ऐसा कहा आपने। क्या उपजा मुझसे देखूं तो हो जाए विलीन मुझी में हो। कह रहे मुझसे जो चीज़ भी उपजा है जब उसको देखता हूँ तो फिर वो मुझ में ही विलीन हो जाता है। यानी ये समस्त अण्ड ब्रह्मांड ईश्वर से ही पैदा हुआ है, उस परमात्मा से, उस आत्मा से ही निकला है। तो फिर जब आत्मा में अवस्थित होकर देखा तो फिर ये सब उसी में मिल जाएगा। ऐसा ही तो होता है। कुछ दिन चलेगा फिर उसी में मिल जाएगा, वही दिखाई देता है। क्या उपजा मुझसे देखूं तो, मुझसे क्या उपजा, जब ये देखता हूँ जगत को ब्रह्मांड को। अब मेरे सिवा हो जाए विलीन मुझ में, तो ये देखते हैं कि ये मुझ में ही विलीन हो जाता है। यहाँ मैं का बोध होता है कि मैं सब में हूँ, वहाँ बोलता सब मुझ में है। अब दोनों बातें आ गई। यहाँ तो बोध पहले कहा कि मैं सब में हूँ, कण कण में विराजमान हूँ, लेकिन जब वहाँ पहुँच गए तो कह रहे अब सब मुझ में ही विलीन हो जाता, सब मुझ में ही मिल गया है। अगम यही और अंत यही, वही एकमात्र निरक्षर ब्रह्म, वही अगम है और यही अंत है। उसका आदि और अंत, उसका कोई आदि और अंत नहीं है, सबका आदि अंत होता है। अगम यही है, अंत यही, ये बात सिर्फ समझने की, ये अगम अंत है, थोड़ा ये समझने की बात है। उसका कभी अंत नहीं होता, वही सबका आदि है और अंत में वही बचता है। अंत में कुछ और नहीं बचता, वही बचता है शेष, जो आदि सृष्टि से पहले है और जो सृष्टि के अंत में है, बस वही सत्य है। सृष्टि के पहले है वह परम ब्रह्म परमात्मा, वह नाम और निर्वाण, वह निरक्षर। और जब फिर समस्त अण्ड ब्रह्मांड विलीन हो जाएंगे उसी में, तो फिर वही बचेगा, बस वही बचेगा, वही बात। आगे बताए हैं कि मैंने ही रचाई सृष्टि सभी, ये खेल ही सारा मुझसे बना। कि मैंने ही रचाई अर्थात आत्मा परमात्मा से ही ये सब सृष्टि रची है, और ये खेल भी सारा मुझसे बना है। जो भी जगत का खेल चल रहा है वो मुझसे बना है।
अर्थात सद्गुरु व परमात्मा से बना है। कण कण में छिपा मैं जुग जुग से, और ये भी बात बता रहे हैं जो गोपनीयता बताई जाती कि मैं जुगों जुगों से हर कण कण में विराजमान हूँ। यही नहीं कहा जाता है कि गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट एंड ऑमनीपोटेंट, परमात्मा हर जगह विद्यमान है ना और सर्वशक्तिमान है। तो इस तरह की बात कहा जाता है कि कण कण में छिपा मैं जुग जुग से, ये जगत पसारा मुझसे जना। ये जगत का पसारा हुआ है ये मुझसे ही उत्पन्न है। जनना यानी जना यानी उत्पन्न है, मुझसे ही उत्पन्न है। चाहे तो पल में कर दूं प्रलय, अभी होता है कहते हैं कि चाहे तो मैं एक पल में प्रलय कर दूं, आत्मा में अस्तित्व कर। जैसे शिव जी कभी नाराज होते हैं तो तांडव शुरू करते हैं तो मैं सृष्टि को प्रलय कर देता हूँ ऐसी बात तांडव करके ऐसा करते हैं ना, हो भी सकता है, वही तो प्रलय के देवता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि कण कण में छिपा मैं जुग जुग से, ये जगत पसारा मुझसे जना। चाहे तो पल में कर दूं प्रलय, ये बात बना के मिटाने की। तो ये प्रलय करना क्या है, बना के मिटाना यानी खिलौना। जैसे बच्चे खिलौना खेलते हैं, घर वो क्या बोलते हैं घरौंदा बना कर खेलते हैं तो घरौंदा बनाने वाले भी वही है। और खेलते खेलते जब भूख जाते हैं एक कई लात से मारते हैं, सब बिगड़ जाता है। ऐसा हो जाता है बस ऐसी ही बात है। ये खिलौना है संसार, है ना। बस सृष्टि क्या है, एक खिलौना मात्र है, कुछ आनंद के लिए है। जब आनंद गड़बड़ाएगा थक जाएंगे हटाओ से बंद कर, ऐसे ही हो जाए। नहीं बंधन है न मुक्ति है। अब वहाँ कोई बंधन है न कोई मुक्ति है। जब बंधन होता है तो मुक्ति की आवश्यकता होती है। जब वो फ्री हो गए, मुक्त हो ही गए, तो फिर बंधन मुक्ति की क्या आवश्यकता है। मुक्त है तो मुक्त है। मैं अमर अनादि हूँ साक्षी। आगे कहते हैं आप कि मैं अमर अनादि अर्थात आत्मा और साक्षी रूप हूँ। बस दिखता हूँ कौन क्या कर रहा है। जैसे क्या चौराहे पर खड़ा हो जाइए, आप किसी को नहीं जानते हैं, वहाँ खड़ा होकर दिख, कोई मतलब नहीं है। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। लेकिन यदि उस भीड़ में कोई हमारा प्रिय मिले तो हम उससे मिलते हैं, है ना। ऐसे ही होता है। सतगुरु मिल जाए, परमात्मा मिल जाए तो मिलते थे। हाँ, अब जन्म मरण की किसकी पड़ी, करना अभी नहीं कुछ है बाकी। तो अब जन्म मरण को क्या पड़ल बा, अब कुछ तो बाकी नहीं रह गया करने के लिए। जब शरीर और मन से ऊपर उठ जाते हैं तो आत्मा में स्थित चुके, तो अब क्या बाकी हो गया करने के लिए। वो जन्म मरण का बंधन छूट गया। जन्म मरण की किसको पड़ी, करना भी नहीं कुछ बाकी है। दी जाती नहीं ली जाती है, ये बात अनुभव करने की। ऐसी चीज़ है कि वो दी नहीं जाती है, ली नहीं जाती है, बस क्या होता है अनुभव किया जाता है। ये देने की वस्तु नहीं है कि उठा कर दे दिया जाए। हाँ, उसको अनुभव कराने की ये प्रेरणा है। जब तक ये प्रेरणा, जब तक ये चीज़ें जो है, वो तो चीज़ तो स्वयं हमारे अंतर में ही है। सद्गुरु सिर्फ ऊपर पड़े हुए आवरण को हटाते हैं। वो देने की चीज़ थोड़ी है, न लेने की चीज़। सिर्फ उसके आवरण को हटा देते हैं, और ज्यों ही धीरे 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 करके आवरण हट जाता है तो अंदर जो हीरा छिपा हुआ है वो अपने प्रकाश से प्रकाशित। अब इसमें दिया गया या लिया गया, कुछ भी तो नहीं हुआ, सिर्फ हटा दिया गया उसके आवरण। लेकिन ये भूमिका उसकी अति आवश्यक है, इसके बिना वो हट नहीं सकता है। ये चीज़ है, वह सिर्फ अनुभव गम्य है, अनुभव का विषय है कि दिया लिया नहीं जाता। जो भी दिया लिया जाता है उसके आवरण को, मिट्टी को इस ज़मीन के ऊपर से हटाना है। जल तो पहले से ही इसमें अंदर में है, बस मिट्टी जो आवरण पड़ा है इसको हटाना है। उसी के लिए साधन अर्थात ध्यान, साधना, सत्संग कराया जाता है। और वहाँ इस मिट्टी को हटाने के लिए फावड़ा कुदाल की आवश्यकता होती है। धीरे 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 ये खोद कर हटा देंगे तो जल दिख जाएगा। उसी प्रकार जो जन्म जन्मांतर से जुगों जुगों से इसमें दबा पड़ा है, जो संस्कारों की गठरी है, जिस संस्कारों की गंदगी है, उसको धीरे धीरे सत्संग साधना के माध्यम से हटा देते हैं। फिर वो प्रज्वलित हो जाता है, प्रस्फुटित हो जाता है। इसी से बुद्ध जी ने वो कहा ना बात कि मेरा परमात्मा अवतरित नहीं होता, ऊर्ध्वगमित होता है, वो ऊपर को उठता है। ऐसा ही है। तो जब यहाँ से प्रकाश फूटेगा तो ऊपर ही जाएगा ना, ऊपर जाए, बस यही सब।